Hello everyone, it's great to be here, and whenever I interact the audience like you, I feel enjoyed. और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं हंसा सकूँ। दोस्तों, अभी बिहार से ही आया हूँ, तो मेरी ट्रेन थी, मैं अपने बर्थ पे गया। उस पर एक भाई साहब पहले से ही अपना पिछवाड़ा जमा के बैठे हुए थे। मैंने उसे बोला कि भाई ये मेरा बर्थ है, रिजर्व्ड है, तुम सीट खाली कर दो। तो बोला आई भाई, अरे भाई देखो यार, बिहार से लोगों की फटती है यार, बिहारियों से फटती है, और थोड़ी बहुत बिहारियों की मुंबई वाले से भी फटती है। तो मैंने फिर उसे बोला कि भाई ये सीट मेरा है, मुझे इस पे सोना है। तो बोलता कि इसीलिए तो बोल रहे हैं बैठ जाइए, सिटुआ है तब ना बोल रहे हैं, बैठिए ना, क्या दिक्कत है। वो थोड़ा सा ऐसे करके, अरे घसका नहीं, वो मुझे चूतिया बना रहा था। फिर मैंने इज्जत से समझाया कि भाई भोसड़ी वाले, ये सीट मैंने रिजर्व किया है, यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा नाम गमछा कुमार, नाम सुनते ही वो हट गया कि ये बिहारी ही है। वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद वो जब निकल ही रहा था तब तक मैं टीटी आ गया। बोला कि आप अपना टिकट दिखाओ। मेरी फट गई, मेरे पास भी टिकट नहीं था। हमारे बिहार में ऐसा ही चलता है यार, जो जिस पर जितना जबरदस्ती कर सके। तो टीटी बोला कि आपका कटवाना पड़ेगा। हमने सर कटवाएंगे नहीं, 7 साल से रिलेशन में थे, बहुत कटवा लिए, अब कटवाने का मन नहीं है। अब कटवाएंगे तो फिर कुछ रहेगा नहीं। बैठिए ना, क्या बोले नहीं, फाइन की बात कर रहा हूँ वे चूतिए। तो मैंने बोला कि सर कितना लगेगा। तो बोला कि 300 रुपये निकालो। ये बात सुनकर मैंने अपना चेन खोला और निकाल के उसके हाथ में थमा दिया। पेन के पॉकेट में ही मैं पैसे रखता हूँ, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि स्टेशन पर चोर ने मेरा पिछवाड़ा से पर्स निकालने के चक्कर में पिछवाड़ा काट दिया था। अब से मैं आगे रखता हूँ, लेकिन ये भी साला खतरनाक है, रिस्की है यार। कहीं वो आगे अगर काटा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब से मैं पीछे ही रखूँगा। आगे बढ़ा, थोड़ी देर से तो एक व्यक्ति बात कर रहा था कि हमारी इंडिया की जीडीपी 4th स्टेज पे पहुंचने वाली, मतलब कि हम तो अब करने के लिए हम लोग कुछ नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ स्टाइल जापान और जर्मनी के लोगों की जैसे हो जाएगी। उन चूतियों को ऐसा लग रहा था। हम लोग पहले से ही कनाडा यूके को क्रॉस कर चुके हैं, और हमारी लाइफ कहाँ है ये आपको पता है। हमारे यहाँ लाइफ ऐसी पड़ी हुई है कि कोई महिलाएं हॉस्पिटल जाती है तो फर्स्ट पे ही उसका प्रसव करा दिया जाता है, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे पास समय नहीं है। अगर उसके लिए बर्थ लाया जाएगा, सीट अवेलेबल कर टाइम लग जाएगा भाई, जीडीपी स्लो हो जाएगी। फिर वो भाई साहब बोलता है कि हम लोग चीन को बहुत पहले ही क्रॉस कर गए हैं भैया, आपको पता है चीन बहुत पीछे छूट गया। हमने साले उस चूतिया का कॉन्फिडेंस देखकर मेरी फटी हुई थी। हमने हाँ, चीन बहुत पीछे छूट गया, क्योंकि चीन में जातिवाद बहुत ज्यादा है। हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये दलित है, ये पिछड़ा है। हम लोगों में कोई जातिवाद नहीं, इसलिए हम लोग इतना आगे निकल गए। और चीन में साला धार्मिक सांप्रदायिक लड़ाई भी बहुत होती है, वहां लोग ढोंगी की पूजा करते हैं। चीन इसलिए पीछे छूट गया। वो चूतिया इस पे भी हंस रहा था, उसे कोई बातें समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे चूतियों को ही अंधभक्त बोला जाता है, यही वो अंधभक्त होते हैं। इस जीडीपी में बिहार भी अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैं बिहार गया, वहां पे लोग फोरवे पर मक्का सुखा रहे हैं, लॉन्ग ट्रैफिक जाम है। और कंस्ट्रक्शन में जैसे आप लोगों के यहाँ क्या होता है, आप कौन से स्टेट से हैं? आप यूपी से हैं आप? अरे बस संभल के बोलना पड़ेगा। बंगाल से है, ठीक है, अच्छा लगा, यूपी वाले भी हैं। अभी मैं बिहार की बात करूंगा, अभी मैं यूपी की बात नहीं करूंगा। बिहार में जैसे आप लोगों के यहाँ नदियां बहती है, हमारे यहाँ का सीन उल्टा है यार। हमारे यहाँ नदियां वहीं पे रहती है, पुल बह जाते हैं, और नदियों से ज्यादा तो पुल बह रहा है वहां पे। तो इसका समाधान निकाला वहां के इंजीनियरों ने। अब पुल वहां बनाया जा रहा है जहां नदी ना हो,
बीच खेत में। तो उससे पूछा गया कि भाई आप पूल बीच खेत में कैसे बना दिए? मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं हो गई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, सड़क नहीं है पूल कैसे बन गया? तो उधर से सफाई आता है कि बिहार आज जो सोचता है उसे केंद्र परसों सोचता है। हम आज सड़क नहीं, कल सड़क बन जाएगी। तो पूल का पैसा तो आज लगा दिए और गांव के लोग भी खुश हैं। गांव के लोग का कहना है कि देखिए नदी में बनाता तो बह जाता, खेत में बनाया तो बह तो नहीं रहा है कम से कम। इसको लेकर इंजीनियर की प्रशंसा हो रही है वहां पर। आप समझ रहे हैं किस लेवल का वहां पे टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है। अभी एक बंगाल की महिला टीचर की बहाली बिहार के एक सुदूर गांव में हो गया। तो सामने आई, बोली क्या कि कॉमन सेंस एंड वी आर टोटली फक्ड ऑफ, तो बिहार इज टोटली फक्ड ऑफ। बुद्धिजीवियों को खराब लग गया, वो लोग सामने आने लगे, बोले कि नहीं, आपको अभी बिहार प्यार कहाँ किया है? बिहार जब प्यार करेगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक हुआ बिहार ने उसे प्यार नहीं किया। वो लेडीज टीचर थी, मैं जानता हूँ वहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को, वो साले बहुत हरामी होते हैं, वो टीचर को ही लाइन मारते हैं, उसी के लिए गंदे गंदे लेटर लिखते हैं। और उस लड़की का वहाँ से तबादला कर दिया गया कि एक स्टूडेंट को चीट करते हुए वहाँ के टीचर ने पकड़ लिया, तो बाहर आकर उस स्टूडेंट ने टीचर को पकड़ा और उसके सर पे गोली मार दिया। शायद वो लड़की उसी सिविक सेंस की बात कर रही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, एक रिक्वेस्ट है बिहारी में, मैं YouTube पर गमछा कुमार से हूँ, मेरे 30 के सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों का प्यार चाहिए। एक बार बहुत सिंपल नेम है गमछा कुमार, जरूर सर्च कीजिएगा, उसके वीडियोज आपको जरूर हंसाएंगे। थैंक यू सो मच।